स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कल मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, आज मैंने शूट किया है। तो देखो, नाश्ते स्किट लिटिल हार्ट, ये क्या है? पीनट बटर बिस्किट है। चोको बिस्किट के नाम है ना, वो भी रख दो जो खा रहे हो। चिप्स। हाँ, एक चिप्स दिखाएगा। इससे स्वागत हो रहा है आज आपका। राधे राधे। आज कल तो मैंने ब्लॉग किस नहीं बनाया, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैं ये सुन रही हूँ कि मुझको ब्लॉग बनाना नहीं आता है, मैं सही से नहीं बनाती हूँ। तो मैं इसलिए जब गुस्सा हो गई, मैंने कहा अब नहीं बनाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो, मेरे अंदर की जो होती ना, जो ये कीड़ा अब जाग गया है ब्लॉग बनाने का, मैं कहा चलो बनाना शुरू ही करते हैं। कोई नहीं, नहीं आ रहे, धीरे धीरे सीखेंगे। सब कुछ धीरे धीरे सीखा जाता है। मैंने आज थोड़ा सा, अब चाय वगैरह वही रूटीन शुरू हो गया है। शुरू तो सुबह से ही हो जाता है 5 बजे से, लेकिन जो फ्री वाला टाइम होता है वो 10 सवा 10 के करीब ही मिलता है। अब चाय पी रहे हैं, और ये जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ नाश्ता, ये सारी चीजें तो बस पता, ये बच्चे ही खाने वाले हैं। मैं तो उनमें से कुछ भी ऐसे नहीं खाती ज्यादा, मुझे कुछ ऐसे बाहर की चीजें ऐसी पसंद ही नहीं है। आज मैं बना रही हूँ सोया चने की सब्जी। उस दिन मैंने खाली बनाई थी सिर्फ बेटे के लिए सोया चंक, इसमें सॉटे करके शिमला मिर्च टमाटर वगैरह डाल के। आज मैं बना रही हूँ सब्जी। सब्जी बनेगी आलू डाल के, जैसे आलू टमाटर बनते हैं उसमें सोया चंक मिलाती हूँ। मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, पर कोई, ये लोग खा लेंगे। बाकी मैं इसमें आलू डालूंगी, जिसको मैं सूखा फ्राई करूंगी। छील के आलू डाल दूंगी, जो सूखे, फिर सूखा आलू बनने के काम आ जाएगी। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 20 ईयर की थी, 20 साल की। और उस समय मेरे परिवार में, जहाँ मेरी शादी हुई थी, मतलब मेरे ससुराल में जहाँ ने, कितने लोग थे? कम से कम 14-15 लोग। और मेरे मायके में कितने लोग थे? मतलब हम मायके में थे 4 या 5 लोग, मतलब 4-5। दीदी की शादी, बड़ी वाली बहन की शादी हो गई थी तो हाँ। और फिर मैंने इतना काम किया नहीं था भाई। अब वहां जब मुझे खाना बनाना पड़ता था, तो जब काम जो नहीं करा हुआ होगा तो उसको कैसे बनाएगा वो बंदा 15 लोग का खाना। पर मेरी जो बड़ी वाली जेठानी थी वो अच्छी थी, अब है नहीं थी इसलिए कह रही हूँ। वो मेरी बहुत हेल्प करती थी। फिर भी अगर वो कहीं चली जाती थी तो मैं जब खाना बनाती थी तो मेरा खाना, इतने लोग खाना, नमक कम हो जाता था, मिर्च कम हो जाती थी, कभी ज्यादा हो जाती थी भाई। क्या हाल रहता था, क्योंकि नमक कम और मिर्च कम ससुर जी को पसंद था। मेरी फैमिली में मेरे सास ससुर कोई भी नहीं है। और तेज नमक मिर्च मेरी सासू माँ को पसंद था। मेरा यही रहता था, जिसके मन का बन जाता तो उसकी अच्छी हो जाती थी। ये मुझे खाना बनाने में, कम से कम सही से बनाने में कितने साल लग गए। मतलब खाना तो सही बनाती थी, पर ये था कि इतने लोगों को खाना बनाने में तो दिक्कत हो ही जाती है ना। तो अब परफेक्ट तो नहीं, पर हाँ, खाना ऐसा तो बना ही लेती हूँ जो पसंद आता है। और फिर किसी के पसंद से क्या, बच्चे को पसंद आना चाहिए। मेरे बच्चे बगैर लहसुन प्याज का खाना, मेरे हाथ का उनको पसंद आता है और खाते हैं अच्छे से। तो बाकी तो मुझे अब ऐसा किसी को वो करने की जरूरत नहीं कि नहीं, सबको पसंद आए तभी पसंद आए। एक माँ के लिए तो उसके बच्चों की ही पसंद सब बड़ी होती है, उसके अलावा तो उसे और किसी चीज से। और हस्बैंड भी जो चीज नहीं खाते थे अपने घर में, वो उनको वो खाने लगे। कुछ चीजें ऐसी हैं, वो कभी छोले पसंद नहीं करते थे, अब वो खाते हैं। मतलब बहुत, किसी को पसंद नहीं है लेकिन फिर भी उनको अच्छे लगते हैं। अब कोई कहेगा पत्नी के डर के, अब पहले वाले पति डरने वाले नहीं थे, हैं। पहले वाले पति डरने वाले नहीं है कि जो पत्नी ने कह दिया वो उनको अच्छा ही लग गया। वो अपनी चलाते हैं हमेशा, पहले के पति।
आज के पतियों में और पहले के पति में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का। तो बस एक रहता है, अपनी कोई भी बात है, फ़ोन ऑन करो और कर लो। और खाने का तो वही है कि खाने में स्वाद होना चाहिए, हल्का ठीक-ठाक सा खाना तो खाना ही है। बाकी फिर भी अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, अच्छा नहीं बन पाता है, तो कभी-कभी होता है। और बाकी मेरे खाना पसंद आता है, पति को भी पसंद आता है, बच्चे को भी पसंद आता है। अब मैंने काट लिए हैं टमाटर, देखो ये टमाटर मैंने काट लिए हैं, इसमें छिलके सब सब धुला हुआ रखा है, सब साफ-सुथरा, कहीं भी कुछ ऐसे नहीं सोचे छिलके एक साइड में। इस छिलकों के अंदर के बीज भी मैं निकाल देती हूँ, ज़्यादातर बीज निकालने की कोशिश करती हूँ। अब मैं इसको पीसूँगी तो नहीं, ऐसे ही फ्राई करूँगी टमाटर को। अब मुझे काटने आलू, अब पहले मैं इसको ढक दूँ किसी चीज़ से, क्यों मक्खियाँ बहुत आ रही हैं। जो एक मक्खी बैठ गई सब बेकार है। ये तो ढक दिया। मैं अपनी प्लेट मिक्स करके बना लगा लेती हूँ, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। चावल, सब्जी और जो भी कुछ है सब मिला के खाती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 2 थाली लगा के दिखा दी और 1 प्लेट ऐसे ही मिक्स करके खाना है, बस। 2 बज गए। सुबह 5 बजे से उठ के 2 बजे, सिर्फ 10 बजे से लेके 11 बजे तक 1 घंटा टाइम आराम से बैठ गए, फ़ोन चलाओ, बातें करो। इसके अलावा सीधा 2 बज जाते हैं। मेरे पिछले वाले ब्लॉग पे लाइक नहीं करा है, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। मुझे लग रहा है कॉकरोच की बुराई कर दी तो लोगों को बुरा लग गया। लाइक कमेंट भी नहीं किया। कॉकरोच तो कॉकरोच ही होता है, कॉकरोच अच्छा किसे लगता है? एक कॉकरोच जरा सा छोटा हो बड़ा हो, पारा तो चप्पल से ही जाता है वो। ये लक्ष्मण रेखा से भी कॉकरोच भाग जाते हैं। ये है मीठा का बेटा। मेरे बेटे को गुस्सा आती है जब मैं कैमरा उसकी तरफ घुमा लेती हूँ, तो उसको बहुत गुस्सा आती है कि मुझे क्यों नहीं हो रही है, बताओ। मैं अकेले बनाऊंगी, कोई क्या देखेगा? कोई कुछ नहीं देखे, कोई बात नहीं, नहीं आने, बट अकेले ही सही है। 7 के बज रहे हैं 11। अभी मैंने बनाया है हल्दी वाला दूध, क्योंकि मेरे पति को हो रखी है जुकाम, सारे बारिश से भीगने से उनकी गले हो रही खराश, उनको हल्दी वाला दूध बना के दिया। फिर मैंने कहा चलो, बेटे ने आज प्रोटीन नहीं किया, बोला मम्मी कॉफी बना लेते थे, मैंने कॉफी बनाई। अब ये तो बहुत तेज आ रही है मेरे पे, लेकिन अब मैं से ही करो कॉफी कब, अभी दूध बना के दिया। अब कॉफी पी के, और मेरे कॉफी पी के नींद आ जाती, कोई कहे कॉफी पी के नींद नहीं आती है, मुझे तो कॉफी पी के नींद आती है। चलिए सबको राधे राधो।